कहा जाता है कि हमारे देश के मंदिरों और घरों में हजारों टन सोना पड़ा हुआ है। वैसे तो यह सोना किसी काम का नहीं है, बस रखा हुआ है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो क्या हो जाए, वो आपको बताने वाला हूं। पहले देखिए कि हमारे देश के बड़े बड़े मंदिरों और घरों में कुल अनुमानित गोल्ड रिजर्व 50,000 टन है और इन सोने के भंडार का बड़ा हिस्सा भारत की अर्थव्यवस्था से बाहर है, क्योंकि वो उसमें आते ही नहीं, शामिल ही नहीं है। वो सरकारी खजाने में नहीं गिने जाते हैं, वो मंदिर के खजाने में गिने जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर पीएम की अपील पर देश के बड़े बड़े मंदिर अपने खजाने में रखा हुआ सोना भारत सरकार को एक स्कीम के तहत दे दे, जिससे उन मंदिरों की कमाई भी और भारत को सोना बाहर से खरीदना भी ना पड़े, तो आप सोचिए क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है। अब ध्यान से देखते रहिए, बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। देश कहां से कहां पहुंच जाएगा, अमेरिका कहां रह जाएगा, चीन कहां छूट जाएगा। अभी भारत का गोल्ड रिजर्व 880 टन है, 880 टन। और केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर और वैष्णो देवी धाम जैसे जो बड़े मंदिर हैं, जानते हैं उनका कुल सोना उनके पास कितना है? करीब 4000 टन। यह अनुमान है, सिर्फ हो सकता है इससे ज्यादा हो। अगर सरकार को यह सारा सोना मिल जाए, यानी कि सरकारी खजाने में सारा सोना आ जाए, तो भारत का गोल्ड रिजर्व 5000 टन के आसपास हो जाए। जोड़ दीजिए आप कि 880 टन, और उसके बाद जोड़िए कि अगर जो मंदिरों में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 4000 टन मंदिरों में सोना पड़ा हुआ है, वो दोनों अगर मिल जाएंगे तो 5000 टन नहीं हो जाएगा। अब सोचिए कि क्या हो सकता है, अभी देखते रहिए। यानी कि भारत का गोल्ड रिजर्व 4 से 5 गुना एकदम से बढ़ जाएगा, अचानक से बढ़ जाएगा, और भारत दुनिया के टॉप गोल्ड होल्डिंग देशों में शामिल हो जाएगा। यानी कि भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास सबसे ज्यादा सोना रिजर्व में है। अभी अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, 8000 टन से ज्यादा। इसके अलावा देखिए कि क्या फायदा होगा। भारत हर साल 700 से 800 टन सोना इंपोर्ट करता है, लेकिन मंदिरों से सोना मिलने के बाद भारत को कम से कम 4 से 5 साल के लिए सोना इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिजर्व इतना होगा। तो बाहर से सोना क्यों खरीदेंगे, और बाहर से सोना नहीं खरीदेंगे तो डॉलर भी नहीं देना होगा। अब इसका इंपैक्ट क्या क्या होगा, यह भी आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन भारतीय रुपया भी 3 से 8% तक मजबूत हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड का रिजर्व बढ़ेगा। इसकी एक अहम भूमिका होती है रुपया के कमजोर और मजबूत होने में। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 8% तक रुपया, हमारी करेंसी जो है, वो मजबूत हो सकती है। अगर मंदिरों ने साथ दिया तो भारत को 4 सालों में 300 से 400 बिलियन डॉलर की बचत हो सकती है, और शायद यही पीएम मोदी का गोल भी है। अब आप समझ रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो अपील की है वो क्यों की है। कोई सोच रहा था, कोई देख रहा था कि क्या होने वाला है, लेकिन लोग कहते हैं ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि दूर की बातों को समझते हैं, जानते हैं, इसीलिए पहले से प्लान करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत सोने के मामले में 4 से 5 साल के लिए ही सही, लेकिन आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी भारत को विदेश से सोना मंगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन देश के बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट सरकार को सोना दे देंगे। यह होना इसलिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि भारत आस्था का देश है, मंदिर के कण कण से लोग आस्था रखते हैं। तो सोचिए, अगर मंदिरों से मिले सोने को सरकार पिघलाकर अपने काम में लेना शुरू करेगी तो लोग चुप नहीं रहेंगे, और इसका भारी विरोध हो सकता है, क्योंकि सनातनियों का एक बड़ा तबका मंदिरों को दान में मिले आभूषण को ईश्वर की संपत्ति मानता है। मंदिरों में कितना सोना पड़ा हुआ है और उससे कैसी काया पलट हो सकती है, यह तो पता आपको चल गया।